बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। दौरे हाज़िर दौरे ग़ैबत कुबरा हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का दौर है। ये एक ऐसा दौर है कि जिसमें इंसान को अपने अक़ीदों की, अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत ही ज़रूरी अम्र करार दिया गया है। अहादीस और रवायात इस बात को साबित करती हैं कि इस दौर में जो सबसे अहम काम होगा, जो कि सबसे मुश्किल काम भी होगा, वो यही होगा कि इंसान अपने दीन को, अपने अकीदे को महफूज रख सके। अज़ीज़ान मोहतरम, वो तमाम अफराद जो कि हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की ग़ैबत कुबरा पर यकीन रखते हैं और आपके ज़हूर की ताजील की दुआएं मांगते हुए हमें नज़र आते हैं, उनमें क्या वजह है कि फिर हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत, वो उनसियत, वो इश्क, वो लगाव हमें उनके आमाल में नज़र नहीं आता? क्या वजह है कि हम में से बहुत से लोग सुबह और शाम दुआए फर्ज को पढ़ते हुए और अल्लाह जल के नारों को और उन सदाओं को बुलंद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी हम इस इंतजार में हैं कि हमारे वक्त के इमाम कब ज़हूर फरमाएंगे। फिर भी हम ही लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि हमारी परेशानियां, हमारी मुश्किलात खत्म नहीं हो रही, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। आखिर क्या वजह है कि हजरत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के होते हुए भी हम उनसे इतना दूर हैं कि हम उनसे तवस्सुल करने के बजाय हम दीगर शॉर्टकट्स या ऐसे ज़राए जो कि हमें हमारे वक्त के इमाम से दूर कर रहे हैं, उनको इख्तियार करने पर मजबूर हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम उन फ़राइज़ से गाफिल हैं जो कि हमारे ऊपर आयद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो सीरीज़ को बनाने का मकसद भी ये है कि हम उन फ़राइज़ की तरफ अपने आप को मुतवज्जो करें और उन फ़राइज़ की अदायगी अपने ऊपर वाजिब कर लें। ऐसे फ़राइज़ जो कि हमारे ऊपर आयतमी हैं और उनको करने के बाद हम अपने वक्त के इमाम के मज़ीद करीब हो सकते हैं, यानी हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। वो फ़राइज़ कौन से हैं जिनको अल्लामा शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब में, अपनी रवायात में नक़्ल किया, उनकी तादाद मजमूई तौर पर 8 बताई जाती है। ये 8 का जो हिस्सा है, ये कोई लिमिट नहीं कर रहा कि बस यही 8 फ़राइज़ हैं जो कि आपने हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में अंजाम देने हैं, बल्कि ये 8 ऐसे फ़राइज़ हैं जो कि ज़ाहिरन तो आपको एक लफ्ज़ नज़र आएँगे, लेकिन अगर आप इन पे गौर व फ़िक्र करते चले जाएँगे तो आपको इनके पूरे बाब नज़र आएँगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इन वीडियो सीरीज़ में आप उन तमाम 8 फ़राइज़ पर डिटेल के साथ गुफ्तगू देखेंगे कि जिसमें मैं रवायात और हदीस की रोशनी में आपके सामने इस बात को बयां करने की कोशिश करूंगी कि ये 8 फ़राइज़ किस कदर अहम है एक हकीकी मुंतज़िर बनने के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इन फ़राइज़ की जब मैं बात कर रही हूँ तो इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस इनको अंजाम दे दिया और ख़त्म हो गए, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि आप ये समझें कि ये फ़राइज़ आपकी ज़िंदगी में किस हद तक तब्दीली लेकर आते हैं। एक हकीकी मुंतज़िर फ़कत हाथ पे हाथ रख के बैठ कर इंतज़ार नहीं करता, फ़कत अल अजल के नारों को बुलंद नहीं करता, बल्कि अपने आमाल से अपने वक्त के इमाम की ग़ैबत को लोगों के सामने ज़ाहिर भी करता है। सबसे अहम फ़र्ज़, सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो ये है कि आपने महज़ून और गमज़दा और रंजीदा रहना है। अब गमज़दा रहना, रंजीदा रहना, परेशान रहना, अफसुर्दा रहना, ये तमाम तर चीज़ें किस बात को ज़ाहिर करेंगी? ये इस बात को ज़ाहिर करेंगी कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी, अहम और कीमती चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी मिसाल आप यूँ लें कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ का आशिक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो दुनियावी चीज़ है, चाहे वो आखिरत की चीज़ है, चाहे उसका ताल्लुक इंसान की ज़ात से है या उसकी सोसाइटी से है, अगर वो किसी चीज़ को पसंद करता है, किसी चीज़ का आशिक है, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि अगर वो चीज़ उससे दूर हो या वो उस चीज़ को हासिल ना कर सके या वो उस चीज़ से अपने आप को थोड़ा-सा भी लाताल्लुक़ कर दे, तो उसकी रातें पुरसुकून हो, उसके दिन आराम से गुजर जाएं। ऐसा होना हरगिज मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो इश्क है वो इंसान के अंदर एक ऐसी तड़प पैदा करता है, एक ऐसा इज़्तिराब पैदा करता है कि जब तक इंसान उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेता या फिर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर लेता, उसकी रातें पुरसुकून नहीं होती, उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लगता। तो अब अगर हम ये दावा करें कि हम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं, हमसे बढ़कर उनका कोई आशिक ही नहीं है, जितनी मोहब्बत हम इमाम ज़मा से करते हैं उतनी तो कोई कर ही नहीं सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हमारी रातें अपने इमाम के फिराक में गिरिया करते हुए गुजर रही हैं?
क्या हमारे दिन अपने वक्त के इमाम को याद करते हुए गुजर रहे हैं? क्या ये जो तमाम तर हमारी जिंदगी के पहलू हैं वो इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के बगैर मुकम्मल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर तो वो मुकम्मल हो रहे हैं, आपको रात को नींद भी आराम से आ रही है, आपका पूरा दिन भी मसरूफ गुजर रहा है, आपके पास इतना लम्हा नहीं, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं कि आप अपने वक्त के इमाम को एक बार याद कर सकें, उनको सलाम कर सकें, तो इसका मतलब कि हम हकीकी आशिक नहीं हैं। गिरिया करना, अफसरदा रहना, ये एक ऐसा अमल है जो कि खुद आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा से हमें मिलता है। इस सिलसिले में एक रवायत मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ जिसको जनाब सदीर ने बयान किया। जनाब सदीर बयान करते हैं कि मैं, जनाब मुफस्सिल बिन उमैर, जनाब अबू बसीर, जनाब अबान बिन तालिब, याद रहे कि इन सब का शुमार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जलीलुल कद्र असहाब में होता है। वो बयान करते हैं कि जब हम सारे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हमने क्या देखा कि मौला खाक पे बैठे हुए हैं और बेतहाशा गिरिया कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम गिरिया कर रहे हैं और साथ ये फरमा रहे हैं कि ए मेरे सरदार, आपकी गैबत ने मेरे इस्तराब में इजाफा कर दिया, मेरी नींद को खत्म कर दिया और मुझे इस तरह यानी बेतहाशा रोने पर मजबूर कर दिया है, मेरी आंखों से अश्कों का सैलाब जारी कर दिया है। जनाब सदीर कहते हैं हम परेशान हो गए और आगे बढ़कर मैंने अर्ज की कि ए फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा आपको हर किस्म की बला और मुसीबत से महफूज रखे। आखिर क्या वजह हो गई कि आप इस तरह गिरिया कर रहे हैं? कौन सी ऐसी वजह है कि जिसने आपकी मुसीबत को यूं जिंदा कर दिया? तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम गिरिया करते हुए ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैंने अभी किताब जाफर का मुताला किया कि जिसमें कयामत तक के तमाम हालात व वाक़यात नक्ल हैं। उसमें मैंने ये देखा कि जो आखिरी वारिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की जानिब मौला इशारा फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि उनकी गैबत और एक तवील गैबत के हालात व वाक़यात के बारे में मैंने पढ़ा। उस दौर में लोगों के ईमान और अकीदे के मुतज़ल्ज़िल होने के बारे में पढ़ा। मैंने देखा कि किस तरह से शिया शक में और वहम में मुब्तला हो जाएंगे। उस दौर के बदतरीन शकूक व शुबहात का मुताला किया। मैंने देखा कि इंसान कितना मजबूर हो जाएगा कि वो अपने दीन और ईमान की हिफाजत किस तरह से कर सकेगा। मैंने देखा कि वो लोग अपने वक्त के इमाम से गाफिल हो जाएंगे और न सिर्फ ये बल्कि तगाफुल आमाल यानी आमाल से भी गफलत जाहिर करने लगेंगे। तो ये जो तमाम तर हालात व वाक़यात मैंने पढ़े हैं और मैंने देखे हैं, इन्होंने मुझे गिरिया करने पर मजबूर कर दिया है। अजीज़ान मोहतरम, अगर हमारे वक्त के इमाम की गैबत इस कदर सख्त है, इस कदर इंसान के दीन, ईमान और अकीदे के लिए मुश्किल है कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमारे लिए गिरिया कर रहे हैं, तो फिर क्या ये वाजिब या ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी इस हालत पे गिरिया करें? हम देखें कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस हदीस के मुताबिक, उनके इन जुमलों के मुताबिक आज हम किस मकाम पे खड़े हैं। आया हम अपने दीन की हिफाजत कर रहे हैं? आया हम अपने अकायद की हिफाजत कर रहे हैं? या वो जो तमाम बदतरीन शकूक व शुबहात, चाहे वो दीन के बारे में हो, फ़िक़्ह के बारे में हो, फ़ज़ाइल व मुअजिज़ात व कमालात मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उठ रहे हैं, क्या हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं या क्या हम उन शकूक व शुबहात से अपने दीन को, अपने ईमान को, अपने अकीदों को महफूज रख सक रहे हैं या नहीं रख रहे? अजीज़ान मोहतरम, अगर इमाम गिरिया कर रहे हैं हमारी इस हालत पे, अगर इमाम गिरिया कर रहे हैं इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की तवील गैबत पे, तो फिर हमारे ऊपर तो ये वाजिब की तरह से एक अम्र है कि हम अपने इमाम की गैबत में गिरिया करें। और वैसे भी गिरिया करना, अफसरदा रहना या इमाम को याद करना ये एक ऐसा अम्र है जो कि पहला कदम है अपने आप को अपने इमाम ज़मा के करीब करने का। अजीज़ान मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक शख्स को कहका लगा के हंसते हुए देखा, तो मौला ने फौरन फरमाया, ये खुतबा नहजुल बलागा में भी मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन ने फौरन फरमाया कि मुझे इस हंसने वाले शख्स पे ताज्जुब होता है कि जिसको नहीं मालूम कि उसका खुदा उससे राजी है या नाराज है, लेकिन वो हंस रहा है।
तो अगर आज हम अपने आप को देखें तो क्या हम ये जानते हैं कि खुदावंद आलम या उसके रसूल या इमाम ताहरीन अलैहिस्सलाम या सबसे बढ़ के इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम हमसे खुश हैं या नहीं? अगर हम ये नहीं जानते या अगर हमारे आमाल ऐसे हैं कि जो इसका जवाब नहीं में हमें दे रहे हैं, तो फिर अजीज़ान मोहतरम, जो पहला कदम हमें उठाना है अपने वक्त के इमाम की तरफ, वो ये है कि हम उनकी कमी को महसूस करें, हम उनकी गैबत पे गिरिया करें। वो यहाँ मौजूद हैं लेकिन हम अपनी गुनाहगार आंखों की वजह से उनको नहीं देख सक रहे, तो इस अम्र पे हमें गिरिया करना चाहिए। हमें गिरिया करना चाहिए कि हम अपने आप को अपने वक्त के इमाम के करीब नहीं कर सके आज तक। तो जो पहला अमल है, जो पहला कदम है, जो कि आपको हकीकी मुंतज़िर बनाने में एक मौसर किरदार अदा करेगा, वो ये है कि आपने महज़ून और गमज़दा और रंजीदा रहना है। किस बात पे? अपने वक्त के इमाम की तवील गैबत पे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक दे कि हम अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल कर सकें और उनके करीब होने के लिए जो तमाम तर आमाल हैं उनको खुशू व खुजू के साथ अंजाम दे सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।